कैसा ये इश्क है। रिद्धिमान अलियाना की आंखों में देखते हुए बोला, और कुछ कहना है तुम्हें अलियाना राठौर? ओह सॉरी अलियाना। रिद्धिमान उबरोई। रिद्धिमान की बात पे अलियाना धीरे से बोली, नहीं कुछ नहीं कहना, और मैं क्यों कुछ कहूंगी? रिद्धिमान अलियाना का हाथ टाइट पकड़ते हुए बोला, ये जो गेम तुम खेलने की कोशिश कर रही हो ना अलियाना, बेहतर होगा इसको यहीं रोक दो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से ये बात क्लियर कर दूं, इन सब चीजों से कुछ नहीं होगा। रिद्धिमान की बात पे अलियाना उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मेरी जिंदगी खराब होगी? जिंदगी तो अब तुम्हारी खराब होगी। रिद्धिमान अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो। अचानक अलियाना के अंदाज पे रिद्धिमान हैरानी से उसको देख रहा था। अलियाना उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ससुराल तुम लेके चलोगे या मैं चल के जाऊं? अलियाना की बात सुन के रिद्धिमान उसकी आंखों में देख के नफरत से बोला, कुछ ज्यादा ही जल्दी है तुम्हें ससुराल जाने की? रिद्धिमान की बात सुन के अलियाना उसके ही अंदाज में बोली, क्यों होनी नहीं चाहिए? हर लड़की की होती है तो जाहिर है मुझे भी है। उसकी बात पे रिद्धिमान उसका हाथ पकड़ के बोला, हर लड़की की शादी ऐसे नहीं होती, ये शादी सिर्फ एक सौदा है और इस शादी में तुम्हारा सौदा हुआ है। अलियाना मुझे लगता है तुम्हें इस बात पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। रिद्धिमान की बात सुन के अलियाना हंसते हुए बोली, रियली रिद्धिमान तुम इतने बेवकूफ हो? खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी बेवकूफी चालाकी सब कुछ सही जो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, अपनी फिक्र करो बस, क्योंकि जो तुम्हारे अलियाना राठौर करेगी तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। अलियाना की बात सुन के रिद्धिमान हंसने लगा था और अलियाना गुस्से से इसको देख रही थी। कुछ देर बाद रिद्धिमान उसका हाथ पकड़ते हुए उसको जबरदस्ती खींचते हुए बोला, अब तुम्हें ससुराल नहीं जाना, चलो चलते हैं। अलियाना राठौर आखिर तुम्हें रहने के लिए घर मिल गया, वरना उस जेल में रहकर तो। रिद्धिमान की बात पूरी होने से पहले अलियाना गाड़ी में बैठते हुए बोली, इसकी बात तुम मत करो तो अच्छा होगा। रिद्धिमान ओबरॉय, क्योंकि तुम्हारा घर मेरे लिए जेल से भी बुरा है। अलियाना की बात पे रिद्धिमान ड्राइविंग सीट संभालते हुए बोला, ओह रियली? मुझे लगता है अलियाना राठौर तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो तुम दिमाग बेंच चुकी हो। वैसे मेरे घर से तुम अब क्या चुराने वाली हो? ओह कौन से पेपर लीक करने वाली हो, और लीक करके किसको देने वाली हो? रिद्धिमान की बात सुन के अलियाना आराम से बोली, फिलहाल तुम अपनी फिक्र करो रिद्धिमान ओबरॉय, क्योंकि मेरे तुम्हारे घर में आने से जो इंसान सबसे ज्यादा तड़पने वाला है वो तुम हो, और ये बात तुमसे बेहतर कौन जानता होगा। इतना कह के अलियाना हंसने लगी थी और फिर बाकी का सफर खामोशी से गुजरा था। रिद्धिमान और अलियाना दोनों ने ही खामोशी से बाकी का सफर गुजारा था, और फिर कुछ देर बाद रिद्धिमान की गाड़ी ओबरॉय मैंशन के सामने खड़ी थी। रिद्धिमान बिना कुछ कहे गाड़ी से उतर गया था और अलियाना भी उसके साथ उतर गई थी। रिद्धिमान को देख के गार्ड ने दरवाजा खोल दिया था, लेकिन रिद्धिमान के पीछे किसी लड़की को देख के वो गार्ड हैरान रह गया था। वो अच्छे से जानता था वो लड़की कौन थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उस लड़की को कौन नहीं जानता था जो टीवी और न्यूज़ पे छाई हुई थी। रिद्धिमान ने अलियाना का हाथ पकड़ा और सीधा अंदर आ गया था। शमिता और सेरेन दोनों ही मेन हॉल में बैठी हुई थी। शमिता रिद्धिमान को देख के जल्दी से बोली, रिद्धिमान कहाँ चला गया था तू? मैंने तुझे कितनी बार। अभी शमिता की बात पूरी नहीं हुई थी जब उसकी नज़र अलियाना पे पड़ी थी। अलियाना की मांग में चमकता सिंदूर और उसके गले में पड़ा मंगलसूत्र शमिता को कुछ सही नहीं लग रहा था। वो कांपती आवाज से बोली, रिद्धिमान ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? अपनी माँ की आवाज पे रिद्धिमान धीरे से बोला, मॉम मैंने अलियाना से शादी कर ली है। रिद्धिमान की बात सुन के जैसे शमिता की हालत खराब हो गई थी, वहीं सेरेन के चेहरे पे पसीने की बूंदें थी। उसको अलियाना की कई बातें याद आ रही थी जो उसने कल कही थी। सेरेन कांपती आवाज से बोली, ये क्या कह रहे हैं आप? आपने अपनी ही दुश्मन से शादी कर ली। इस औरत ने हमारी कंपनी के साथ खेल खेला है और आप इससे शादी करके इसको ले आए। सेरेन की बात पे रिद्धिमान मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तो लगा था तुम खुश होगी।
सेरेन, आखिरकार तुम्हारी बहन को मैं यहाँ लेके आया हूँ। इसमें तो खुशी की बात है ना। अचानक से रिद्धिमान की बात पे सब हैरान रह गए थे, यहाँ तक कि अलियाना भी क्या उसको पता था सेरेन उसकी बहन थी। लेकिन कैसे? अभी अलियाना यही सब सोच रही थी जब शमिता गुस्से से बोली, मैं इस लड़की की परछाई भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना मैं इस शादी को मानती हूँ। अपने ही दुश्मन से शादी करते हुए शर्म नहीं आई? मेरे दोनों बेटों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया और सेरेन तुमने एक बार भी नहीं बताया ये लड़की तुम्हारी बहन है? शमिता की बात पे सेरेन नफरत से बोली, वो मैं तब बताती जब मैं इसको अपनी बहन मान रही होती। मॉम, आपसे पहले इसने मेरी जिंदगी खराब करी है। मेरे मॉम डैड को मुझसे छीन के ऐसी लड़की को मर। सेरेन की बात पूरी होने से पहले रिद्धिमान चीखते हुए बोला, बकवास बंद करो अपनी सेरेन, वरना मैं भूल जाऊंगा तुम कौन हो। और छोटे अगर कम बोलें तो ज्यादा अच्छे लगते हैं। रिद्धिमान की बात पे अलियाना हंसते हुए बोली, कम ओनन रिद्धिमान, तुम्हें अच्छे हस्बैंड का नाटक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी बहन की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए। ओह सॉरी, मेरी बहन? कौन बहन? सेरेन, तुम ये चाहती हो मैं मर जाती, लेकिन मेरे लिए तो तुम मर ही चुकी हो, इसलिए खुद को तकलीफ मत दो। तुम मुझे अपनी जेठानी ही मानना, हमारा रिश्ता काफी खूबसूरत बन चुका है ना? अलियाना की बात से सेरेन के चेहरे पे डर नजर आ रहा था, लेकिन वो उस डर को सामने आने नहीं दे रही थी। शमिता नफरत से बोली, मेरे लिए तुम कभी इस घर की बहू नहीं बनोगी। मेरी सिर्फ एक ही बहू है और रिद्धिमान, तुमने ये फैसला लेके अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं, समझ आया? शमिता की बात पे रिद्धिमान आराम से बोला, माँ, आरती की थाल आप लाएंगी या मैं किसी और को बुलाऊं? रिद्धिमान की बात पे शमिता नफरत से बोली, शायद तुमने सुना नहीं, मैंने क्या कहा। जब मैं इस लड़की को बहू ही नहीं मानती तो कैसी आरती? कौन सी बहू? ये कभी इस परिवार का हिस्सा नहीं बनेगी। इतना कह के शमिता चली गई थी और रिद्धिमान ने घर की पुरानी सर्वेंट से अलियाना की रस्में करवाई थी। अलियाना रिद्धिमान को देखते हुए बोली, क्या हुआ? मेरे ओबरॉय मेंशन में कदम रखते ही तुम्हारे अंदर का प्यार जाग गया? तुमने तो मेरा सौदा किया है, तो ये सब रस्में? अपनी माँ से मेरे लिए लड़ना, ये सब किस लिए? अलियाना की बात पे रिद्धिमान हंसते हुए बोला, मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो। मिसेज ओबरॉय, मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ कोई भी बुरी एनर्जी मेरे घर में आए, इसलिए पहले ही सब रस्में करा रहा हूँ बस। और रही बात माँ से लड़ने की, तो मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, खरीदी हुई सही, पर बीवी हो मेरी। और रिद्धिमान अपनी चीजों के लिए काफी प्रोटेक्टिव है, ये बात तुमसे बेहतर कौन जानता होगा? रिद्धिमान की बात पे अलियाना मुस्कुराते हुए बोली, सुन के अच्छा लगा, लेकिन अब मैं तुम्हारे घर में आ चुकी हूँ तो तुम्हें मेरी नहीं अपने घर वालों की फिक्र करनी चाहिए। उनके लिए प्रोटेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उनकी अकड़ और अक्ल सब में ठिकाने लगाऊंगी। मेरी प्यारी देवरानी और सास और खासकर मेरा प्यारा पति, सबकी दिमागी हालत बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अलियाना की बात पे रिद्धिमान उसके करीब आते हुए बोला, मेरी दिमागी हालत तुम कमरे में जाके भी सही कर सकती हो। इतना कह के रिद्धिमान अलियाना के होठों को देखने लगा था। उसकी बात पे अलियाना हंसते हुए बोली, ये हक तुम खो चुके हो रिद्धिमान। अफसोस, मेरी नफरत में सबसे पहले नंबर पे तुम हो। आज शायद तुम्हें लगता होगा मुझसे शादी करके तुमने मुझे कैद कर लिया, या मुझसे शादी करके तुम अपना गिल्ट कम कर रहे हो, लेकिन तुमने मुझे आजाद किया है। रिद्धिमान ओबरॉय, हर उस चीज के लिए आजाद किया है जिससे इस दुनिया को पता चलेगा अलियाना राठौर किस तल तूफान का नाम है, और शुरुआत तुमसे ही होगी। तुम मुझे पूरी रात मरने के लिए छोड़ गए थे ना? तुमने मुझसे ज्यादा और लोगों पे यकीन करना जरूरी समझा था, पर तुम मेरे बारे में ये पता करना भूल गए। मेरे दिल से उतरे लोग वापस मेरे दिल नहीं चढ़ते, समझ आया? इसलिए बेहतर होगा अपना काम करो। इतना कह के अलियाना आगे बढ़ी ही थी जब अचानक ही रिद्धिमान उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचते हुए बोला, पहली बात तो तुम्हें मैं बार बार नहीं बताऊंगा, तुम अब अलियाना रिद्धिमान ओबरॉय हो, अलियाना राठौर नहीं। और दूसरी ओर अहम बात अपने दिमाग में बैठा, लो अलियाना, मुझे ना तो कोई गिल्ट है और ना कभी होगा। गलती तुम्हारी है, इसलिए उसकी सजा तुम्हें मिली है। और रही बात तुम्हारी आज़ादी की, तो मेरी बात अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो। आज जो शब्द तुम्हारे जुबान से निकले हैं, अगर वो दोबारा कभी मैंने तुम्हारे मुंह से सुने। इतना कह के रिद्धिमान अलियाना की कमर को खुद के सीने से चिपका के उसकी गर्दन को देखते हुए बोला,
तो मैं वो करूँगा जिसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा। अभी तुमने मेरे अंदर की आग नहीं देखी। अलियाना, तुम उस आग से जल जाओगी, इसलिए मुझे आजमाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। इतना कह के रिद्धिमान उसकी गर्दन पे अपनी उंगली घुमाने लगा था, जहां ये आदमी ने उसको छुआ था। अभी भी उस जगह उसके निशान थे, और फिर अगले ही पल अलियाना का चेहरा लाल हो गया था, क्योंकि रिद्धिमान ठीक उस जगह को बुरी तरह सक कर रहा था। वो इतनी शिद्दत से अलियाना की गर्दन को चूम रहा था, जैसे वो उस आदमी की छुअन को उसके जिस्म से ही मिटा देना चाहता हो। जैसे ही अलियाना को महसूस हुआ रिद्धिमान क्या कर रहा है, उसने गुस्से से रिद्धिमान को धक्का दिया था, लेकिन रिद्धिमान हल्का सा नहीं हिला था। उल्टा वो उसका हाथ पकड़ के उसको अपने करीब करके गुस्से से बोला, अगर तुमने किसी और को फिर से अपने करीब आने दिया तो मैं उस इंसान को इतनी बेदर्दी वाली मौत दूंगा, तुम उसको पहचान नहीं पाओगी। रिद्धिमान की बात पे अलियाना गुस्से से बोली, अपनी बकवास बंद करो रिद्धिमान, ये पागलपन है यह। रिद्धिमान अलियाना की गर्दन पे देखते हुए बोला, अब उस इंसान की निशानी तुम्हारे जिस्म से मिट चुकी हो और तुम्हारे ऊपर रिद्धिमान ओबरॉय की निशानी लग चुकी हो, जिसको तुम चाह के नहीं मिटा सकती। अलियाना, इसलिए मुझे आजमाने की कोशिश मत करना। इतना कह के रिद्धिमान उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मुझे पूरा रोमांस यही नहीं करना, चलो हमारी फर्स्ट नाइट है ना आज। रिद्धिमान की बात पे अलियाना हैरानी से उसको देखने लगी थी। आखिर क्या हुआ है रिद्धिमान को? क्या सच में अलियाना और रिद्धिमान आएंगे करीब, या होगा कुछ और? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस अनवांटेड वाइफ। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।